अकबर बीरबल की कहानी। दरबार में हुई सबसे बड़ी झूठ की प्रतियोगिता। सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। दिल्ली के लाल किले का विशाल आंगन धूप की सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। शाहनशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार के सभी मंत्री, सेनापति, कवि और विदूषक अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में अकबर के दाईं ओर खड़े थे। उस दिन अकबर का मूड बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने सुबह ही बगीचे में सैर करते हुए कुछ मजेदार किस्से सुने थे। उसी आनंद में उन्होंने दरबार की ओर देखा और बोले, मित्रों, आज मेरा मन कुछ मनोरंजन का है। क्यों न आज कुछ अलग किया जाए। दरबार में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मुंतजिम दरबार के चतुर दरबारी बोले, हुजूर, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा, बस हुक्म कीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, आज हम दरबार में एक नई प्रतियोगिता रख रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलने की प्रतियोगिता। जो सबसे बड़ा, मजेदार और सुनने में सच्चा लगने वाला झूठ बोलेगा, उसे हम 100 अशर्फिया इनाम में देंगे। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई सोच में पड़ गया कि अब क्या बोला जाए। बीरबल भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि आज क्या होने वाला है। प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए जो सुनने में बिल्कुल सच्चा लगे। कोई बचकाना बात नहीं चलेगी। दरबार का निर्णय मैं स्वयं करूंगा। सबसे पहले आगे आए ख्वाजा अब्दुल, जो अपनी लंबी चौड़ी बातों के लिए प्रसिद्ध थे। वे झुककर बोले, जहां पनाह, मेरा झूठ सबसे बड़ा होगा। अकबर ने सिर हिलाया, तो सुनाओ। ख्वाजा अब्दुल बोले, हुजूर, पिछले हफ्ते मैं अपने गांव गया था। वहां खेतों में गेहूं बोया था। रात भर में आसमान से इतनी बारिश हुई कि पानी मेरे घुटनों तक भर गया। सुबह जब गया तो देखा कि गेहूं के पौधे इतने ऊंचे हो गए कि उनके सिरे बादलों को छू रहे थे। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, बड़ा बढ़िया झूठ है, मगर थोड़ा कमजोर है। बादल तो ऊंचे होते हैं, पर पौधे इतने ऊंचे नहीं हो सकते। अब्दुल थोड़ा झेंप गए और अपनी जगह लौट आए। दूसरे प्रतिभागी, सेनापति अजहर खान। अब आगे बढ़े सेनापति अजहर खान। वे बड़े गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन आज उनका चेहरा शरारती लग रहा था। जहां पनाह, मेरा झूठ सुनिए, उन्होंने कहा। कल रात मैं अपने बगीचे में घूम रहा था। अचानक एक शेर आया। मैंने तलवार उठाई, पर वह शेर बोल पड़ा, अजहर भाई, तलवार मत निकालो, मैं तो आपका पुराना दोस्त हूँ। बचपन में आपके साथ खेला था। फिर उसने अपनी जेब से एक इत्र की शीशी निकाली और मुझे भेंट कर दी। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर भी ठहाका लगाकर बोले, अगर वह शेर बोल सकता था तो उसका नाम क्या था? सेनापति मुस्कुराए, हुजूर, उसका नाम गुलाब सिंह शेर था। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह सेनापति, तुम्हारा झूठ तो सुगंधित निकला। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा, फिर भी यह झूठ थोड़ा अजीब है। इसे सुनकर कोई मान नहीं सकता कि शेर जेब में इत्र रखता होगा। तीसरे प्रतिभागी, कवि रत्नाकर। अब दरबार के कवि रत्नाकर उठे। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ कविता के रूप में है। तो सुनाओ, अकबर ने कहा। रत्नाकर ने मधुर स्वर में कहा, मैं गया चांद पे नाव चलाने। नदियां थीं दूध की, मोती थे दाने। सूरज मेरे आगे झुककर बोला, मित्र रत्नाकर, लौटो घर जाने। पूरा दरबार ताली बजाने लगा।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कवि रत्नाकर, तुम्हारा झूठ सबसे सुंदर है, लेकिन यह झूठ नहीं, कविता है। हमें ऐसा झूठ चाहिए जो सुनने वाले को क्षण भर के लिए सच्चा लगे। रत्नाकर ने झुककर सलाम किया और बैठ गए। अब बारी आई बीरबल की। सभी की निगाहें अब बीरबल पर थीं। वे अब तक शांत बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने कहा, तो बीरबल, तुम क्यों चुप हो? कहीं तुम्हारे पास कोई झूठ नहीं? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरे झूठ सुनने से पहले वादा कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अकबर हंस पड़े, हम वादा करते हैं। अब जल्दी सुनाओ। बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जहां पनाह, एक बार मैं अकेला जंगल में घूम रहा था। अचानक आकाश से एक देवदूत उतरा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, लेकिन तुमने उसे कभी बेचने की कोशिश नहीं की। मैंने पूछा, कैसे बेचूं? वह बोला, चलो, हम अकबर बादशाह के पास चलते हैं, वे इसे जरूर खरीदेंगे। अकबर मुस्कुराए, तो फिर? बीरबल ने कहा, फिर वह देवदूत मुझे बादलों के रास्ते उड़ाकर आपकी हवेली में ले आया। जब मैं उतरा तो आप उसी समय नहा रहे थे और आपके हाथ में साबुन की टिकिया थी। आप मुझे देखकर बोले, बीरबल, तुम कहाँ से टपके? मैंने कहा, हुजूर, देवदूत मुझे लेकर आया है। फिर आपने मुझे साबुन की टिकिया इनाम में दी। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोले, तो यह कब हुआ था, बीरबल? बीरबल ने बिना पलक झपकाए कहा, हुजूर, यह कल रात हुआ था, जब आप सपने में सो रहे थे। अकबर ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे वाह बीरबल, यह झूठ तो ऐसा है जो सच्चाई की तरह लगता है, क्योंकि मैं सचमुच कल रात सपना देख रहा था और उसमें तुम भी थे। सारा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। प्रतियोगिता में नया मोड़। लेकिन अचानक अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, यह झूठ बड़ा तो है, पर अभी तक सबसे बड़ा नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो न केवल झूठ हो बल्कि सुनने वाला पल भर के लिए उसे मान भी ले। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर हुजूर, एक और झूठ सुन लीजिए। अकबर बोले, सुनाओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, एक दिन मैं आपके राज्य से भी बड़े राज्य में गया था। वहां का राजा इतना गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके खजाने में सोना चांदी ऐसे भरा था कि जब उसने मुझे एक सोने की ईंट दी तो मेरी झोली फट गई। मैंने उससे पूछा, महाराज, आप इतने गरीब क्यों कहलाते हैं? वह बोला, क्योंकि मेरे पास बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री नहीं। अकबर पहले तो गंभीर हो गए, फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह झूठ नहीं, यह तो मेरी तारीफ है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, झूठ वही होता है जो सुनने में सच्चा लगे, और आपकी तारीफ से बढ़कर सच्चाई और क्या हो सकती है। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह झूठ तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अभी और कोई है जो बीरबल को मात दे सके? दरबारी रमजान मियां की कोशिश। एक बूढ़े दरबारी रमजान मियां उठे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक झूठ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अकबर ने इशारा किया, सुनाओ। रमजान मियां बोले, हुजूर, मैं जब छोटा था तब मैं इतना ताकतवर था कि एक बार मैंने अपनी मुट्ठी में हवा पकड़ ली थी और 3 दिन तक किसी को सांस नहीं लेने दी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो वही हवा आज छोड़ दो जिससे दरबार ठंडा हो जाए। रमजान मियां शर्मिंदा होकर बैठ गए। बीरबल का अंतिम झूठ। अकबर ने कहा, अब तो लगता है बीरबल ही बाजी मार ले जाएगा।
लेकिन बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई और झूठ है जो सबको पीछे छोड़ दे? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, अब मैं सबसे बड़ा झूठ सुनाता हूं, लेकिन उसे सुनने के बाद फैसला आपको करना होगा। अकबर बोले, ठीक है, शुरू करो। बीरबल बोले, जहां पनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप गद्दी छोड़कर भिक्षु बन गए हैं। आपने अपने सारे गहने, सोना, चांदी, राजमहल सब दान में दे दिया है। आप साधारण वस्त्र पहनकर जंगल में साधना करने चले गए। वहां आप इतने शांत और प्रसन्न थे कि भगवान खुद आपके पास आए और बोले, अकबर, तुम्हारा मन अब लोभ मोह से मुक्त हो गया है। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। क्या कहा? मैं भिक्षु बन गया? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जी हुजूर, और वही तो मेरा झूठ है। अकबर पहले तो चौंके, फिर ठहाका लगाकर बोले, अरे बीरबल, तुमने तो सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे भिक्षु बनते हुए सोच भी नहीं सकता कोई। सचमुच यह झूठ तो सभी झूठों का बादशाह है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। इनाम और नसीहत। अकबर ने बीरबल को खड़े होकर सलाम किया और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण है। तुम्हारा झूठ न केवल बड़ा था, बल्कि उसमें सच्चाई की गहराई भी थी। कभी कभी मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए ऐसे झूठों की जरूरत होती है। फिर उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इन अशर्फियों से बढ़कर तो आपकी मुस्कान का इनाम है। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिन बन जाता है। लेकिन बताओ बीरबल, तुमने यह झूठ क्यों चुना? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, झूठ तभी दिल को छूता है जब उसमें किसी न किसी सच्चाई की झलक होती है। मैं जानता हूं कि आप दानवीर और न्यायप्रिय हैं, परंतु भिक्षु बनना आपके स्वभाव में नहीं। इसलिए यही झूठ सबसे बड़ा बना। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। इस झूठ ने हमें सिखाया कि कभी कभी झूठ में भी सच्चाई छिपी होती है। दरबार की समाप्ति। जब दरबार समाप्त हुआ, सभी दरबारी रास्ते में उसी झूठ की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, बीरबल ने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर झूठ कोई और बोल ही नहीं सकता। दूसरा बोला, सच कहो तो झूठ बोलने में भी सच्चाई चाहिए, और वह केवल बीरबल के पास है। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर निकले। रास्ते में अब्दुल ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे सूझा कि बादशाह को भिक्षु बना दो? बीरबल ने हंसकर कहा, अरे अब्दुल, झूठ वही बड़ा होता है जिसे सुनकर सच्चाई का भ्रम हो जाए। और हमारे बादशाह अगर भिक्षु बन जाए तो यह इतना बड़ा झूठ होगा कि कोई और उसे पार नहीं कर सकेगा। अंतिम प्रसंग, अकबर की सोच। शाम को जब अकबर अपने महल में अकेले बैठे थे तो उन्होंने उस प्रतियोगिता को याद किया। वे सोच में पड़ गए। बीरबल का झूठ भले ही मजाक था, लेकिन उसमें एक गहरी बात छिपी थी। अगर मैं सच में भिक्षु बन जाता तो क्या मेरा जीवन और भी शांत होता? क्या राजा होना ही सुख है, या त्याग में भी आनंद है? फिर उन्होंने खुद से कहा, नहीं, शायद यही जीवन है, राजा बनकर भी दूसरों के सुख के लिए काम करना। उन्होंने बीरबल को अगले दिन बुलाने का निश्चय किया, ताकि उस झूठ के पीछे छिपी सच्चाई पर और चर्चा की जा सके। सीख। इस प्रतियोगिता ने दरबार के हर व्यक्ति को एक नई शिक्षा दी कि झूठ सिर्फ छल नहीं होता,
बल्कि कई बार सच्चाई को नए ढंग से दिखाने का एक माध्यम बन जाता है। और बीरबल ने यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि और विनोद एक साथ हों तो कोई भी स्थिति आनंदमय बन जाती है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर अपने आलीशान दरबार में विराजमान थे। चारों ओर रेशमी पर्दे, मखमली गद्दे और चमकते झूमर दरबार की भव्यता बढ़ा रहे थे। दरबारियों की कतार में सेनापति, मंत्री, कवि और विदूषक सब अपनी जगह बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाहिनी ओर बैठे थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उस दिन अकबर का मन बेहद प्रसन्न था। उन्होंने सुबह अपने बगीचे में सैर करते हुए कई मजेदार बातें सुनी थीं। उनका मन हंसी मजाक के मूड में था। उन्होंने अचानक कहा, मित्रों, आज दरबार में कुछ मनोरंजक किया जाए। युद्ध, शासन और न्याय की बातें बहुत हो चुकी। क्यों न आज कुछ ऐसा करें जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए। दरबार में हलचल सी मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई सोचने लगा कि बादशाह का इशारा किस ओर है। तभी अकबर ने कहा, आज मैं एक नई प्रतियोगिता की घोषणा करता हूं। दरबार का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, जो सबसे बड़ा, मजेदार और सुनने में सच्चा लगने वाला झूठ बोलेगा, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सबके चेहरे खिल गए। किसी ने सोचा, अब तो मौका है अपनी बुद्धि दिखाने का। प्रतियोगिता की शुरुआत। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, ध्यान रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए जो सुनने में बिल्कुल सच्चा लगे। ऐसा झूठ नहीं चलेगा जो साफ साफ झूठ ही लगे। सबसे पहले आगे आए ख्वाजा अब्दुल, जो दरबार में अपने लंबे चौड़े किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। वे झुककर बोले, जहां पनाह, मुझे अनुमति दीजिए, मैं सबसे पहले अपना झूठ सुनाना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, शुरू करो अब्दुल। ख्वाजा अब्दुल ने गर्व से कहा, हुजूर, पिछले महीने मैं अपने गांव गया था। वहां मैंने खेतों में गेहूं बोया। रात को ऐसी वर्षा हुई कि सुबह खेतों में पानी घुटनों तक भर गया। जब मैं देखने गया तो क्या देखता हूं, गेहूं के पौधे इतने ऊंचे हो गए कि उनकी बालियां बादलों से टकरा रही थीं। और ऊपर से एक तोता उड़ता हुआ बोला, अब्दुल भाई, जरा नीचे से पानी दो। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, वाह अब्दुल, तुम्हारा झूठ तो मजेदार है, पर थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा है। बादलों से टकराते पौधे, यह तो बच्चों वाला झूठ हुआ। अब्दुल झेंप गए और बैठ गए। दूसरा प्रतिभागी, सेनापति अजहर खान। अब आगे बढ़े सेनापति अजहर खान। वे अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। जहां पनाह, अब मेरी बारी है। कहो अजहर, तुम्हारा झूठ क्या है। हुजूर, अजहर बोले, कल रात मैं अपने बगीचे में घूम रहा था। अचानक मेरे सामने एक विशाल शेर आ गया। मैं डर गया, पर तभी शेर ने बोलना शुरू कर दिया, डरो मत अजहर भाई, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक इत्र की शीशी निकाली और कहा, यह मिस्र की खुशबू है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। दरबार में सब जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने कहा, वाह सेनापति, शेर की जेब और उसमें इत्र की शीशी। अच्छा बताओ, शेर का नाम क्या था। अजहर हंसकर बोले, हुजूर, उसका नाम था गुलाब सिंह शेर। अकबर बोले, यह झूठ तो सुगंधित निकला, लेकिन इसमें भी सच्चाई की खुशबू नहीं है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा प्रतिभागी, कवि रत्नाकर। अब दरबार के कवि रत्नाकर उठे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ कविता के रूप में है। अकबर बोले, तो सुनाओ, लेकिन ध्यान रहे,
झूठ ऐसा हो कि हम पल भर के लिए उसे सच मान लें। रत्नाकर ने गहरी आवाज में कविता सुनाई। मैं गया चांद पे नाव चलाने, नदियां थीं दूध की, मोती थे दाने। सूरज ने झुककर कहा मुस्कुराते, रत्नाकर लौटो धरती को सजाने। कविता पूरी होते ही दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नाकर, तुम्हारा झूठ सबसे मधुर है, पर यह झूठ नहीं, कविता है। तुम्हारे शब्द सुंदर हैं, पर उनमें झूठ की चालाकी नहीं, भावनाओं की मिठास है। रत्नाकर झुककर बैठे और दरबार फिर शांत हो गया। अब बारी आई बीरबल की। सबकी निगाहें अब बीरबल की ओर मुड़ी। बीरबल अब तक चुपचाप बैठे थे, होठों पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा चुप रहते हो, लेकिन अंत में वही कहते हो जो सबको मात दे देता है। अब बताओ तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे झूठ को सुनने से पहले वादा कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अकबर हंस पड़े, हम वादा करते हैं, अब सुनाओ। बीरबल ने गंभीर भाव से कहना शुरू किया। एक रात मैं अपने घर के आंगन में बैठा था। अचानक आसमान से एक देवदूत उतरा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि का अपार भंडार है, पर तुमने इसे कभी बेचा नहीं। मैंने पूछा, भला बुद्धि कौन खरीदता है? वह बोला, चलो अकबर बादशाह के पास चलते हैं, वे जरूर खरीदेंगे। फिर वह देवदूत मुझे बादलों के रास्ते उड़ाकर आपकी हवेली में ले आया। जब मैं उतरा तो देखा कि आप उसी वक्त स्नान कर रहे थे और आपके हाथ में साबुन की टिकिया थी। आपने मुझे देखकर कहा, बीरबल, तुम कहाँ से टपके? मैंने कहा, हुजूर, देवदूत मुझे लेकर आया है। तब आपने मुझे वह साबुन इनाम में दे दिया और कहा, इससे अपने विचार और चमकाओ। दरबार में जोर की हंसी गूंज उठी। अकबर ने कहा, यह कब हुआ बीरबल? बीरबल ने सहज भाव से कहा, हुजूर, यह कल रात हुआ था, जब आप सपना देख रहे थे। अकबर ठठाकर हंस पड़े। बीरबल, यह झूठ तो सच्चाई जैसा लगता है, क्योंकि मैं सचमुच कल रात एक अजीब सपना देख रहा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन अकबर असंतुष्ट। अकबर बोले, बीरबल, यह झूठ सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ ऐसा जो सबको निरुत्तर कर दे। एक ऐसा झूठ जो सच्चाई की तरह गले उतर जाए और कोई उसे पकड़ न सके। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, तो फिर एक और झूठ सुनिए। सुनाओ, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक बार मैं एक ऐसे राज्य में गया जहां के राजा के पास कुछ भी नहीं था, न कपड़े, न महल, न सेना, पर उसका खजाना सोने चांदी से भरा था। मैंने पूछा, महाराज, आप इतने अमीर होकर भी खुद को गरीब क्यों कहते हैं? वह बोला, क्योंकि मेरे पास बीरबल जैसा समझदार मंत्री नहीं है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर मुस्कुराकर बोले, यह झूठ नहीं, मेरी तारीफ है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, झूठ वही होता है जो सुनने में सच्चा लगे, और आपकी तारीफ से बढ़कर सच्चाई भला क्या होगी? अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, यह झूठ तो मीठा भी है और चतुराई भरा भी। एक अप्रत्याशित मोड़। इसी बीच एक बूढ़े दरबारी रमजान मियाँ उठे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरी बात सुने बिना निर्णय मत लीजिए। मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा। अकबर बोले, सुनाओ रमजान मियाँ। वे बोले, हुजूर, जब मैं जवान था तो मैंने एक दिन हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। 3 दिन तक किसी को सांस नहीं लेने दी। जब लोगों ने मुझसे दया की भीख मांगी, तब जाकर मैंने हवा छोड़ी। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। अकबर बोले,
वाह रमजान मियाँ, अगर तुम्हारा यह झूठ सच होता तो हम सब अब तक मर चुके होते। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल का अंतिम और सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने फिर कहा, अब तक का सबसे चतुर झूठ बीरबल का है, लेकिन क्या कोई और भी है जो उसे मात दे सके? कोई आगे नहीं आया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम्हारे पास कोई और झूठ है तो सुनाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब मैं वह झूठ सुनाऊंगा जो सभी झूठों का राजा होगा। दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल बोले, कल रात मैंने सपना देखा कि आप अपना सिंहासन छोड़कर भिक्षु बन गए हैं। आपने अपनी तलवार, ताज और गहने सब गरीबों में बांट दिए हैं। आप साधारण वस्त्र पहनकर जंगल में चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट हुए और बोले, अकबर, तुम्हारा मन अब पूरी तरह निर्मल हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर अवाक रह गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं भिक्षु बन गया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, और वही तो मेरा झूठ है। क्षण भर की शांति के बाद पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंसे और बोले, अरे बीरबल, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अकबर अपना राजपाट छोड़ देगा। इनाम और सीख। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे चतुर भी। तुमने हमें हंसाया भी और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। झूठ वही बड़ा होता है जो सच्चाई की सीमा को छू ले। फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इन अशर्फियों से बढ़कर आपका हंसता चेहरा इनाम है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम तो हर बात में सच्चाई खोज लेते हो, इवन झूठ में भी। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हर झूठ में थोड़ी सी सच्चाई होती है, और समझदार वही होता है जो उस सच्चाई को पहचान ले। दरबार के बाद दरबार समाप्त हुआ तो सभी दरबारी रास्ते में उसी झूठ की चर्चा करते रहे। एक ने कहा, बीरबल का झूठ सुनकर तो मेरी तो सोच बदल गई। दूसरा बोला, सच में, झूठ भी अगर बीरबल बोले तो ज्ञान बन जाता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अब्दुल ने मजाक में पूछा, बीरबल, क्या सच में आपने सपना देखा था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब्दुल, पर अगर मैंने देखा होता तो वह भी झूठ नहीं लगता। रात को अकबर का मनन। रात को जब अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे तो उन्हें बीरबल का झूठ याद आया। वे सोच में पड़ गए, अगर मैं सच में सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मुझे सच्ची शांति मिलेगी? क्या धन और शक्ति से बढ़कर भी कुछ है? फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद यही बीरबल की बुद्धिमानी है, वह झूठ बोलकर भी हमें सच्चाई दिखा देता है। निष्कर्ष। अगले दिन जब अकबर ने बीरबल को बुलाया तो बोले, बीरबल, तुम्हारे झूठ ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तुमने सही कहा, सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो सच्चाई के सबसे करीब हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस फर्क इतना है कि सच प्रकाश में दिखता है और झूठ छाया में छिपा होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज भी तुमने जीत नहीं बल्कि बुद्धि की मिसाल दी है। दरबार में वह दिन इतिहास बन गया जब बीरबल ने झूठ बोलकर भी सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाया। अकबर, बीरबल की कहानी।
दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। लाल किले की दीवारों पर पड़ती धूप की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू थी और पक्षियों की चहचहाहट मानो दिन की शुरुआत का स्वागत कर रही थी। उसी समय बादशाह अकबर अपने दरबार में पधारे। जैसे ही वे अपने सिंहासन पर बैठे, नगाड़े बजे, दरबारी झुककर सलाम करने लगे। सभी की आंखों में एक उम्मीद थी, आज बादशाह किस विषय पर चर्चा करेंगे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे, अकबर के दाहिनी ओर थे। अकबर के चेहरे पर उस दिन कुछ अलग चमक थी। वे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, मित्रों, आज मेरा मन बड़ी उमंग में है। सुबह जब मैं बगीचे में टहलने गया तो माली ने मुझे एक ऐसा मजेदार किस्सा सुनाया कि मैं हंसी रोक नहीं पाया। उसी हंसी के मूड में आज मैं दरबार में भी कुछ मनोरंजक करना चाहता हूं। दरबार में फुसफुसाहट हुई। मुंतजिम नामक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, जैसा आपका हुक्म। आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, आज हम एक नई प्रतियोगिता रख रहे हैं। दरबार का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, झूठ बोलना तो पाप है, तो किसी ने कहा, पर जब बादशाह खुद कह रहे हैं तो मजेदार पाप सही। अकबर ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, सुनो सब, यह झूठ बोलने की प्रतियोगिता मनोरंजन के लिए है। जो झूठ सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय होगा, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पर ध्यान रहे, झूठ ऐसा हो जो सुनने में सच्चा लगे और सुनने वाला पल भर के लिए उसे मान भी ले। पहला प्रतिभागी, ख्वाजा अब्दुल का झूठ। सबसे पहले आगे आए ख्वाजा अब्दुल। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। वे दरबार में अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ सुनिए। अकबर ने कहा, बोलो अब्दुल। हुजूर, अब्दुल बोले, पिछले महीने मैं अपने गांव गया था। वहां खेतों में मैंने गेहूं बोया था। रात को ऐसी बारिश हुई कि सुबह पूरा खेत पानी में डूब गया। पर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि गेहूं के पौधे इतने ऊंचे हो गए हैं कि उनकी बालियां बादलों से टकरा रही थीं। और ऊपर से एक तोता उड़ता हुआ बोला, अब्दुल भाई, नीचे से पानी फेंको, ऊपर तक नहीं पहुंच रहा। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। अकबर भी ठहाका लगाते हुए बोले, वाह अब्दुल, झूठ तो खूब बोला, पर यह झूठ इतना बड़ा है कि सच्चाई की सीमा पार कर गया। ऐसा पौधा अगर उगे तो आसमान झुक जाए। सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे और अब्दुल थोड़े शर्मिंदा होकर अपनी जगह बैठ गए। दूसरा प्रतिभागी, सेनापति अजहर खान। अब आगे आए सेनापति अजहर खान। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। जहां पनाह, अब मेरी बारी है, उन्होंने कहा। अकबर मुस्कुराए, कहो अजहर, तुम्हारा झूठ क्या है। हुजूर, अजहर बोले, कल रात मैं अपने बगीचे में घूम रहा था कि अचानक एक बड़ा शेर आया। मैं तलवार निकालने ही वाला था कि वह बोला, अरे अजहर भाई, डरना मत, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक इत्र की शीशी निकाली और बोला, यह मिस्र की खुशबू है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वाह सेनापति, अच्छा बताओ, शेर की जेब कहाँ थी। अजहर बिना पलक झपकाए बोले, हुजूर, उसकी अयाल के नीचे बाईं तरफ। अकबर ठठाकर बोले, तो उसका नाम क्या था। गुलाब सिंह शेर, अजहर ने हंसते हुए कहा। अकबर ने कहा, यह झूठ तो महकता हुआ निकला, लेकिन हमें मानना मुश्किल है कि शेर इत्र लगाता होगा।
दरबार में सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीसरा प्रतिभागी कवि रत्नाकर। अब कवि रत्नाकर उठे। उनका स्वभाव कोमल था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ कविता के रूप में है तो सुनाओ, अकबर ने कहा। रत्नाकर ने मृदु स्वर में पढ़ा, मैं गया चांद पे नाव चलाने, नदियां थीं दूध की, मोती थे दाने। सूरज ने झुककर कहा मुस्कुराते, रत्नाकर लौटो धरती को सजाने। कविता पूरी होते ही दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नाकर, तुम्हारा झूठ सबसे सुंदर है, पर यह झूठ नहीं, कल्पना है। हमें ऐसा झूठ चाहिए जो सुनने वाला क्षण भर के लिए सच माने। रत्नाकर मुस्कुराकर बैठ गए। अब बारी आई बीरबल की। सभी की निगाहें अब बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल अब तक चुप बैठे थे, चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, अब तो तुम्हारी बारी है। दरबार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बीरबल उठे, हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, मेरे झूठ को सुनने से पहले वादा कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अकबर हंस पड़े, हम वादा करते हैं, अब जल्दी सुनाओ। बीरबल ने कहा, एक बार मैं अपने घर के आंगन में बैठा था कि अचानक आसमान से एक देवदूत उतरा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, लेकिन तुमने उसे कभी बेचा नहीं। मैंने पूछा, भला बुद्धि कौन खरीदता है? वह बोला, चलो अकबर बादशाह के पास चलते हैं, वे इसे जरूर खरीदेंगे। फिर वह देवदूत मुझे बादलों के रास्ते उड़ाकर आपकी हवेली में ले आया। जब मैं उतरा तो देखा कि आप उसी समय नहा रहे थे और आपके हाथ में साबुन की टिकिया थी। आपने मुझे देखकर कहा, बीरबल, तुम कहां से आ गिरे? मैंने कहा, हुजूर, देवदूत मुझे लेकर आया है। तब आपने मुस्कुराकर मुझे वह साबुन इनाम में दिया और कहा, इससे अपनी बुद्धि और चमकाओ। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, यह कब हुआ बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, यह कल रात हुआ था, जब आप सपना देख रहे थे। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, यह झूठ तो सच्चाई से इतना मिला-जुला है कि मैं सच में मानने ही वाला था। लेकिन अकबर ने कहा, कुछ और सुनाओ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ बहुत चतुर है, पर मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा झूठ जो सबको हैरान कर दे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, तो सुनिए दूसरा झूठ। सुनाओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, एक दिन मैं एक ऐसे राज्य में गया जहां का राजा सबसे गरीब कहलाता था, लेकिन उसके खजाने में सोने के पहाड़ थे। मैंने उससे पूछा, महाराज, इतने अमीर होकर भी आप खुद को गरीब क्यों कहते हैं? वह बोला, क्योंकि मेरे पास बीरबल जैसा मंत्री नहीं। दरबार हंसी से भर गया। अकबर बोले, यह झूठ नहीं, मेरी तारीफ है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, झूठ वही बड़ा होता है जो सुनने में सच्चा लगे, और आपकी प्रशंसा से बढ़कर सच्चाई भला क्या होगी? अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारे झूठ में भी सच्चाई झलकती है। दरबार में नया मोड़। तभी बूढ़े दरबारी रमजान मियां उठे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरा झूठ सबसे बड़ा है। अकबर बोले, सुनाओ। हुजूर, रमजान मियां बोले, जब मैं जवान था तब मैंने एक दिन हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। 3 दिन तक किसी को सांस नहीं लेने दी। फिर जब लोगों ने रो रो कर कहा, मियां, अब दया करो, तब जाकर मैंने हवा छोड़ी। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने कहा, अगर यह सच होता तो हम सब कब के मर चुके होते, रमजान मियां। सभी दरबारी हंसने लगे
और रमजान मियाँ भी खुद मुस्कुरा दिए। बीरबल का अंतिम और सबसे बड़ा झूठ। अब अकबर ने कहा, अब तक के सभी झूठ अच्छे थे, पर अब मैं चाहता हूं कि बीरबल कुछ ऐसा बोले जो इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जो सबसे बड़ा होगा और सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। अकबर ने कहा, तो सुनाओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप अपना सिंहासन छोड़कर भिक्षु बन गए हैं। आपने अपनी तलवार, ताज और गहने सब गरीबों में बांट दिए। आप साधारण कपड़े पहनकर जंगल में चले गए और वहां साधना करने लगे। कुछ समय बाद भगवान खुद आपके सामने प्रकट हुए और बोले, अकबर, तुम्हारा मन अब पवित्र हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ क्षण तक बीरबल की ओर देखा, फिर बोले, क्या कहा, मैं भिक्षु बन गया? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जी हां, और वही तो मेरा झूठ है। क्षणभर का मौन टूटा और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसते हंसते बोले, अरे बीरबल, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अकबर भिक्षु बन जाएगा। पुरस्कार और नसीहत। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा और सबसे सटीक है। इसमें न केवल चतुराई है बल्कि एक संदेश भी है। सचमुच तुमसे बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं। उन्होंने दरबार के खजांची को आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएं। दरबार में तालियों और हंसी की गूंज फैल गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इन अशर्फियों से बढ़कर तो आपकी मुस्कान का इनाम है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा हर बात में सच्चाई खोज लेते हो, इवन झूठ में भी। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ वही सुंदर होता है जिसमें किसी सच्चाई की झलक छिपी हो। आपने भले ही सब कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन न्याय और दया में आप सच्चे भिक्षु ही हैं। अकबर ने सिर हिलाया। सच है बीरबल, तुम्हारे झूठ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का विचार। रात को जब अकबर अकेले अपने महल में बैठे थे, तो उन्होंने बीरबल का झूठ याद किया। वे सोच में पड़ गए। अगर मैं सच में सब कुछ छोड़ दूं, तो क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या राजपाट से बढ़कर भी कोई सुख है? फिर वे मुस्कुराए। नहीं, शायद यही सच्ची सीख है। राजा का धर्म है सबका भला करना। और जब तक मैं यह कर रहा हूं, मैं भी एक भिक्षु की तरह हूं। अगले दिन का दरबार। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे झूठ ने मेरा मन बदल दिया। अब मैं तय करता हूं कि हर महीने कुछ अशर्फियां गरीबों में बांटूंगा, ताकि भीतर का भिक्षु जागृत रहे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही तो उस झूठ की सच्चाई थी। अकबर मुस्कुराए। सच में बीरबल, आज तुमने झूठ बोलकर भी हमें सच्चाई का ज्ञान दिया। सीख। उस दिन से दरबार में वह प्रतियोगिता झूठ की नहीं, सच्चाई की परख के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सबने सीखा कि झूठ वही महान होता है जो किसी सच्चाई की ओर इशारा करे। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, बुद्धि, विनोद और सच्चाई जब साथ हों, तो झूठ भी ज्ञान का रूप ले लेता है। अकबर, बीरबल की कहानी। दिल्ली की सुबह सुनहरी थी। लाल किले की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ते ही उनका रंग आग जैसी चमक उठी। हवा में बसंती ठंडक थी और चिड़ियों की चहचहाहट में एक तरह की ताजगी। उसी समय शाही नगाड़ों की आवाज गूंजी, जहां पनाह, हाजिर दरबार। बादशाह अकबर अपनी शानदार पोशाक में हीरे जवाहरात से जड़े ताज को संभालते हुए दरबार में पधारे।
दरबारी झुककर सलाम करने लगे। सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सेनापति अजहर खान, कवि रत्नाकर, वजीर मुंतजिम और सबसे अंत में मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे बीरबल। अकबर के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही उत्साह था। वे कुछ सोच रहे थे, उनकी आंखों में शरारत थी, जैसे किसी नई योजना का बीज अंकुरित हो चुका हो। वे अपने सिंहासन पर बैठे, चारों ओर नजर डाली और बोले, मित्रों, आज का दिन बड़ा नीरस लग रहा है। युद्ध नहीं, वाद विवाद नहीं, और न ही कोई मजेदार बात। तो क्यों न आज दरबार को कुछ हंसी खुशी से भर दिया जाए। दरबारी मुस्कुराने लगे। अकबर बोले, आज हम दरबार में एक नई प्रतियोगिता रखेंगे, झूठ की सबसे बड़ी और सबसे चतुर कहानी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ तो जोर से हंस पड़े, कुछ हैरान रह गए। मुंतजिम ने कहा, हुजूर, झूठ बोलना तो पाप है। अकबर मुस्कुराए, आज यह झूठ पाप नहीं, पुरस्कार का कारण होगा। उन्होंने आदेश दिया, जो सबसे बड़ा और विश्वसनीय झूठ बोलेगा, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। पहला प्रतियोगी ख्वाजा अब्दुल का झूठ। सबसे पहले आगे बढ़े ख्वाजा अब्दुल। उनका चेहरा उत्साह से लाल था। वे बोले, जहांपनाह, मुझे पहले झूठ बोलने का मौका दीजिए। मेरा झूठ तो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, बोलो अब्दुल, सुनाए तुम्हारा झूठ। अब्दुल बोले, हुजूर, पिछले महीने जब मैं अपने गांव गया था, मैंने खेत में गेहूं बोया। अगले दिन ऐसी बारिश हुई कि पूरा खेत तालाब बन गया। मैं बहुत घबराया, मगर अगले सुबह देखा, गेहूं के पौधे इतने ऊंचे हो गए हैं कि उनकी बालियां बादलों से टकरा रही थीं। बादल भी नीचे झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। तभी एक तोता उड़ा आया और बोला, मियां अब्दुल, तुम्हारे पौधे इतने ऊंचे हैं कि मैं थक गया ऊपर उड़ते उड़ते। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर बोले, वाह अब्दुल, यह तो ऐसा झूठ है कि आसमान भी शर्मा जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, अगर इतना ऊंचा पौधा उगता तो अब्दुल साहब का खेत आसमान में ही बसता। दरबार फिर हंसी से भर गया। दूसरा प्रतियोगी सेनापति अजहर खान का झूठ। अब सेनापति अजहर खान खड़े हुए। वे अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, जहांपनाह, मेरा झूठ पिछले हफ्ते की बात है। अकबर बोले, बोलो अजहर, क्या हुआ। अजहर बोले, मैं अपने बगीचे में टहल रहा था कि अचानक एक बड़ा शेर आया। मैं तलवार खींचने ही वाला था कि वह बोला, भाई अजहर, डरना मत, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। मैंने पूछा, भाई तू बोलता कैसे है। वह बोला, मैं अरब से पढ़ाई करके आया हूं। फिर उसने अपनी जेब से इत्र की शीशी निकाली और कहा, यह मिस्र की खुशबू है, तुम्हारे लिए लाया हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, शेर की जेब कहाँ होती है अजहर। हुजूर, अजहर बोला, अयाल के नीचे दाईं ओर। बहुत गहरी जेब थी। बीरबल बोले, और क्या उसमें आईना भी था। हाँ, अजहर हंसते हुए बोले, वह हर दिन अपनी मूछें संवारता था। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर बोले, अजहर, तुम्हारा झूठ बहुत मनोरंजक है, पर हम इतने चतुर झूठ की उम्मीद बीरबल से रखते हैं। तीसरा प्रतियोगी कवि रत्नाकर का झूठ। अब कवि रत्नाकर उठे। वे कोमल स्वर में बोले, जहांपनाह, मेरा झूठ कविता के रूप में है। अकबर बोले, तो सुनाओ कवि। रत्नाकर ने गुनगुनाते हुए कहा, मैं गया चांद पर नाव चलाने। दूध की नदियां, मोती थे दाने। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, रत्नाकर, धरती को जा सजाने।
कविता खत्म होते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, रत्नाकर, यह झूठ नहीं, कल्पना है। हमें ऐसा झूठ चाहिए जो सुनने में सच्चा लगे। कवि मुस्कुराए और बैठ गए। अब बारी आई बीरबल की। सभी की नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। चलो देखूं तुम्हारा झूठ कितना बड़ा होता है। बीरबल ने नम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा झूठ सुनने से पहले वादा कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अकबर बोले, वादा रहा। बीरबल बोले, हुजूर, कल रात मैं अपने घर के आंगन में बैठा था। अचानक आसमान से एक देवदूत उतरा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, पर उसका कोई मूल्य नहीं लगाया। मैंने कहा, भला बुद्धि कौन खरीदता है? वह बोला, चलो अकबर के पास चलते हैं, वे इसे खरीद लेंगे। फिर वह देवदूत मुझे उड़ाकर बादलों के रास्ते आपके महल में ले आया। जब मैं उतरा तो देखा आप नहा रहे थे और आपके हाथ में साबुन की टिकिया थी। आपने मुझे देखकर कहा, बीरबल, तुम कहाँ से आ गिरे? मैंने कहा, देवदूत मुझे आपके पास भेजा है। तब आपने मुस्कुराकर मुझे वह साबुन दिया और कहा, इससे अपनी बुद्धि और चमकाओ। दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर बोले, यह कब हुआ बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब आप सपना देख रहे थे, हुजूर। अकबर ठहाका मारकर बोले, वाह बीरबल, यह झूठ तो सच्चाई और मजाक दोनों का संगम है। अकबर ने कहा, कुछ और बोलो। अकबर बोले, बीरबल, यह झूठ अच्छा है, पर अब कुछ ऐसा सुनाओ जो सबको हक्का बक्का कर दे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अब मैं आपको सबसे बड़ा झूठ सुनाता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक दिन मैं एक राज्य में गया जहां का राजा खुद को सबसे गरीब कहता था। पर जब मैंने उसका खजाना देखा तो उसमें सोने के पहाड़ रखे थे। मैंने पूछा, महाराज, इतने अमीर होकर भी आप खुद को गरीब क्यों कहते हैं? वह बोला, क्योंकि मेरे पास बीरबल जैसा मंत्री नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह झूठ नहीं, चापलूसी है। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ वही बड़ा होता है जो सुनने में सच लगे। और आपकी प्रशंसा सुनकर तो सब मान ही जाते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच है बीरबल, तुम्हारा झूठ भी ज्ञान दे गया। दरबार में एक नया मोड़। तभी बूढ़े दरबारी रमजान मियां उठे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी भी एक बात सुनिए। मेरा झूठ सबसे बड़ा है। सुनाओ, अकबर ने कहा। रमजान बोले, जब मैं जवान था तब एक दिन हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। 3 दिन तक किसी को सांस नहीं लेने दी। जब लोग रोने लगे तो मैंने कहा, ठीक है, अब हवा छोड़ता हूं। फिर सबने राहत की सांस ली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, अगर यह सच होता तो हम सब कब के मर चुके होते। रमजान मियां। बीरबल का अंतिम झूठ। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा अंतिम झूठ सुनने का मन है। ऐसा झूठ जो आज की प्रतियोगिता समाप्त कर दे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, तो ध्यान से सुनिए। बोलो। बीरबल बोले, जहांपनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप अपना ताज, राजगद्दी और सब सोना गरीबों में बांट चुके हैं। आपने कहा, अब मैं साधु बनूंगा, जंगल में रहूंगा। फिर आप साधारण वस्त्र पहनकर जंगल में गए और वहां साधना करने लगे। कुछ समय बाद भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हुए और बोले, अकबर, अब तुम्हारा मन निर्मल हो गया है।
फिर आपने कहा, भगवान मुझे फिर से राजपाट दे दो ताकि मैं सबकी भलाई कर सकूं। पूरा दरबार चुप था। अकबर ने कुछ क्षण बीरबल की ओर देखा, फिर हंस पड़े। अरे बीरबल, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। मैं और गद्दी छोड़ दूं? कभी नहीं। बीरबल मुस्कुराए। इसलिए तो कहा हुजूर, यह सबसे बड़ा झूठ है। दरबार हंसी से भर गया। पुरस्कार और सीख। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा और सबसे चतुर है। इसमें मनोरंजन भी है और संदेश भी। उन्होंने आदेश दिया, खजांची, बीरबल को 100 अशर्फियाँ दी जाएं। दरबारी ताली बजाने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इनाम की आवश्यकता नहीं। आपकी मुस्कान ही मेरे लिए 100 अशर्फियों से अधिक है। अकबर बोले, बीरबल तुम झूठ बोलकर भी सच्चाई सिखा देते हो। सच में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मनुष्य बहुत दुर्लभ हैं। रात का विचार। रात को अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे। बीरबल का झूठ उनके मन में गूंज रहा था। आपने सब कुछ छोड़ दिया। वे विचारमग्न हो गए। अगर सच में मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मुझे शांति मिलेगी? कुछ देर बाद वे मुस्कुराए। शायद यही झूठ का अर्थ है, राजा को याद दिलाना कि राजपाट का असली उद्देश्य लोगों की सेवा है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन से हर महीने दरबार में गरीबों की सहायता की जाएगी। अगले दिन का दरबार। अगले दिन अकबर ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मित्रों, बीरबल के झूठ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज से हर महीने दरबार के खजाने से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही तो उस झूठ की सच्चाई थी। अकबर बोले, सच में बीरबल, तुमने झूठ के सहारे हमें सत्य दिखाया। अंतिम दृश्य। उस दिन दरबार देर तक हंसी, तालियों और प्रशंसा से गूंजता रहा। हर दरबारी यही कह रहा था, झूठ भी अगर बीरबल बोले तो वह सच्चाई की राह दिखा देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, दरबार की इस झूठ प्रतियोगिता में जीत झूठ की नहीं, बुद्धि और सच्चाई की हुई है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, कभी कभी झूठ वो आईना होता है जिसमें सच का चेहरा साफ दिख जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, तुम झूठ नहीं, ज्ञान के व्यापारी हो। और दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। वाह बीरबल, तुम्हारा झूठ ही सबसे बड़ा सच निकला। अकबर बीरबल की कहानी। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह अकबर का शासन अपने चरम पर था। पूरे हिंदुस्तान में उनके दरबार की चर्चा होती थी, जहां बुद्धिमानी, न्याय और हाजिर जवाबी के मिसाल खुद बीरबल बैठते थे। अकबर का दरबार न केवल राजकीय निर्णयों का केंद्र था, बल्कि वहां रोज कुछ नया, कुछ अनोखा होता ही रहता था। एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि दरबार में कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे सब दरबारी अपनी बुद्धि और चतुराई दिखा सकें। पर इस बार अकबर का मूड कुछ अलग था। उन्होंने कहा, आज तक हमने सच्चाई की बातें सुनी हैं, न्याय के किस्से सुने हैं, पर कभी किसी ने झूठ की परीक्षा नहीं ली। मैं चाहता हूं एक ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें जो सबसे बड़ा और अनोखा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में यह सुनते ही हलचल मच गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ चौंके और कुछ सोच में पड़ गए कि बादशाह क्या मजाक कर रहे हैं। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, झूठ बोलना तो गुनाह है, फिर उसके लिए इनाम कैसा? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, कभी कभी गुनाह में भी मजा होता है। पर याद रखना, यह झूठ किसी की हानि नहीं करेगा,
बस हमारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। जो झूठ सबसे विचित्र, मजेदार और चतुराई से बोला गया, वही जीतेगा। दरबार में यह घोषणा होते ही सब उत्साहित हो उठे। अकबर ने हुक्म दिया कि अगले दिन सभी दरबारी एक एक झूठ तैयार करके आए। पहला दिन झूठों का मेला। अगले दिन दरबार में असामान्य भीड़ थी। कई मंत्री, व्यापारी, कवि, सैनिक और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां जमा थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की झिझक थी। आखिरकार झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब सामने अकबर और बीरबल बैठे हों। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाइयों, आज हम देखेंगे कि कौन कितना बड़ा झूठा है। लेकिन ध्यान रहे, यह झूठ सुनने में इतना अद्भुत होना चाहिए कि सच्चाई भी उस पर शक करे। सभी दरबारियों ने ताली बजाई और प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला प्रतियोगी, सेनापति खुर्रम खान। सेनापति खुर्रम खान सबसे पहले आगे बढ़े। वे बलशाली और गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, जहां पनाह, एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। वहां मैंने एक हाथी देखा जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और नीचे बैठी चीता मांग रही थी कि मुझे भी ऊपर खींच लो। तभी मैंने अपनी तलवार निकाली, हवा में फेंकी और वो तलवार इतनी तेज थी कि हवा कटकर दो हिस्सों में बंट गई। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह खुर्रम खान, अगर हवा के दो हिस्से हुए हैं तो यकीनन आपका झूठ भी दोगुना बड़ा है। सबने ताली बजाई और खुर्रम खान झुककर पीछे हट गए। दूसरा प्रतियोगी, कवि दरबारीलाल। अब कवि दरबारीलाल आगे बढ़े। वे अपनी बातों में रंग भरने में माहिर थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, एक बार मैंने ऐसी कविता लिखी थी कि जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, आसमान से फूलों की बारिश शुरू हो गई। बादल ताली बजाने लगे और चांदनी मुस्कुराने लगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, वाह दरबारीलाल, आपकी कविता इतनी असरदार थी कि लगता है प्रकृति भी झूम उठी। अकबर बोले, अगर ऐसा सच होता तो मैं चाहता कि तुम रोज एक कविता सुनाओ ताकि बारिश का खर्चा कम हो जाए। सब दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। तीसरा प्रतियोगी, व्यापारी जगमोहन दास। इसके बाद व्यापारी जगमोहन दास खड़े हुए। वे बहुत चालाक किस्म के आदमी थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार व्यापारी हूं कि मेरे तौलने वाले बाट खुद तौल के पहले ही झुक जाते हैं। मेरे ग्राहकों को मुझ पर इतना भरोसा है कि वे पैसे देने से पहले ही शुक्रिया कह देते हैं। बीरबल हंस पड़े और बोले, वाह, यह झूठ नहीं, अपने व्यापार की बढ़िया विज्ञापनबाजी है। अकबर बोले, तुम्हारा झूठ मीठा है, पर अभी तक सबसे बड़ा नहीं। चौथा प्रतियोगी, दरबारी गुप्ता। अब दरबारी गुप्ता खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, एक दिन मैं इतना गरीब था कि मेरे पास कपड़े तक नहीं थे। मैंने अपनी परछाई से कहा, भाई तू ही पहन ले, और वह परछाई सचमुच मेरे कपड़े पहनकर चली गई। दरबार में सब ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, यह झूठ तो वाकई कल्पना से भरा है। परंतु बीरबल ने अब तक कुछ नहीं कहा था। वे बस मुस्कुरा रहे थे और सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। सबने अपने झूठ कह दिए। अब देखते हैं कि तुम्हारा झूठ इन सबसे बड़ा होता है या नहीं। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ सुनने से पहले आपसे एक वादा चाहिए। अकबर बोले, वादा? क्या वादा?
वादा यह कि मेरा झूठ सुनकर आप गुस्सा नहीं करेंगे, बीरबल ने कहा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, मैं वादा करता हूँ। अब सुनाओ। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, एक बार मैं आपके राज्य में नहीं था, मैं आसमान की ओर गया था। वहां स्वर्ग के दरबार में आपका ही दूसरा रूप बैठा था, जो खुद को बादशाह कहता था। उसने मुझे वहां का मंत्री बनाया और कहा, जाओ नीचे धरती पर जाकर अकबर से कहना कि वह मेरे लिए दरबार में झूठ की प्रतियोगिता रखे। तब मैंने पूछा, मालिक, झूठ की प्रतियोगिता क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि धरती पर जितने भी लोग झूठ बोलते हैं वे सब मेरे अकबर के ही प्रजाजन हैं। देखना चाहता हूं कि उनमें सबसे बड़ा झूठा कौन है। दरबार एकदम शांत हो गया। सभी ने विस्मय से बीरबल की ओर देखा। अकबर की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मैंने उनसे पूछा कि अगर धरती पर कोई ऐसा झूठ बोले जो स्वर्ग से भी बड़ा हो तो उन्होंने कहा, तो उसे यहीं भेज देना, मैं उसे अपना गुरु बना लूंगा। तब मैंने उनसे कहा, जहां पनाह, धरती पर तो ऐसा एक ही आदमी है जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, और वो हैं आप। बस इतना सुनते ही स्वर्ग के अकबर ने हंसते हुए कहा, तब जाकर कह देना कि इस झूठ के खेल में अकबर खुद भी हिस्सा ले। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दरबार की प्रतिक्रिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ तो इतना बड़ा है कि उसमें स्वर्ग और धरती दोनों समा गए। पर बताओ, इस झूठ में असल में झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, झूठ यही है कि कोई दूसरा अकबर हो सकता है। आपके समान कोई नहीं। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को सोने की माला पहना दी और कहा, बीरबल, तुमने झूठ को भी सच्चाई की तरह प्रस्तुत किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कला है। बीरबल की सीख। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अकबर ने सब दरबारियों से कहा, आज मैंने देखा कि झूठ भी तब तक मनोरंजक है जब तक वह किसी को हानि न पहुंचाए। मगर बीरबल ने दिखाया कि झूठ भी बुद्धि और सच्चाई का माध्यम बन सकता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई और झूठ दोनों का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कहा और क्यों कहा गया। अगर झूठ से किसी की हंसी बढ़े और सत्य की महत्ता उजागर हो तो वह झूठ भी एक शिक्षा बन जाता है।